गला बैठ गया, आंख में फुंसी निकल आई थी, अब आंख रामदेव की तरह हो गई थी। अगर यहाँ आता तो लोग कहते तो अपनी भी रामदेव जैसी कर लाया। तो इसलिए एक दिन की नहीं बनवा दे, सारे बीजेपी वालों को उसी दिन फांसी लिख जाऊंगा। जो किसान की तरफ उंगली उठेगी उसकी गर्दन काट दी जाएगी, पहला कानून है। भाई साहब, तुम लोगों को भकाया जाता है, ये नेता अधिकारी कर्मचारी, ये नेता अधिकारी कर्मचारी जो हैं, ये सब प्राइवेट में जाके क्यों कराते हैं भैया? वो पैसा भी तो सरकार का जा रहा। जब तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होंगे, भाई दिल्ली में कैसे हो रहा है मुझे बता। तो अगर हमें साइकिल चलाकर स्वस्थ रखना, तो सबसे पहले तो देश का प्रधानमंत्री स्वस्थ रखना। उनने वो 8,500 करोड़ का हाथी क्यों खरीदा भाई? वोट हमसे लेगा अपने नीचे आके, और वोट लेते ही उड़ जाएगा ऊपर, फिर तो किसी दिन कोई ऊपर ही ना उड़ा दे उसे बचा कर। देखिए वो जो मीडिया है, उसे मीडिया कहना ही बुरा है भाई, दलाल कहा करो बस। मीडिया कहना मीडिया का अपमान है, बस ये कहा करो कि दलाल लोग ऐसे कह रहे हैं। बेटा अच्छा होगा कमा लेगा, और नालायक होगा सारी को बेच जाएगा। तो हमने तो नालायक बेटा देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अब सारी को बेचने का ना करे। रिश्तेदार हैं तेरे। अभी तो राजनीति हो गया, किसान राजनीति क्यों? किसान राजनीति ना करे, कला करेगा? किसान राजनीति नहीं कर सकता? देखिए, किसान नहीं, देश का कोई भी नागरिक हो, 18 साल का होता ही वो राजनीति करता है। क्यों? क्योंकि वो वोट देता है। तो राजनीति, अरे किसानों को जब फांसी लगाने वाली सरकार है तो उसे ही रखेंगे? नहीं, वोट किसान देगा, देश का नागरिक देगा। उत्तर प्रदेश का नागरिक जो है वो वोटिंग करेगा। अगर उसे ये सरकार अच्छी लग रही होगी तो इसे देगा, और ये फांसी लगाने वाली उसे दिखाई दे रही तो इसे बदलेगा। मैं अकेला वोट देने से ना बदल सकता ना बना सकता। देश की जनता को जो अच्छा लगे उसे चुने, जो खराब लगे लात मारे बाहर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं नबी रजा शादाब आलम कैमरामैन के साथ दिल्ली का। आप काफी दिन में यहाँ दिख रहे हो, क्या वजह रही? अरे कलर परसों ही तो ना आया, 2 दिन, काफी दिन कहाँ से हो गए? ऐसे मत क्यों बोल रहे हो भाई? ऐसा मत घुमाओ। अरे तुम सारे अलग अलग बुलवाओ, गला बैठ गया, आंख में फुंसी निकल आई थी, अब आंख रामदेव की तरह हो गई थी। अगर यहाँ आता तो लोग कहते तो अपनी भी रामदेव जैसी कर लाया। तो इसलिए घर था। नेता बनोगे तो फिर तो भाषण तो देना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, नेता काहे के बनेंगे? बन जा रहा है। कहाँ बने? बता। चल एक दिन की नहीं बनवा दे, सारे बीजेपी वालों को उसी दिन फांसी लिख जाऊंगा। और 1 घंटे के लिए बना दे तो तीनों काले कानून फाड़ के MSP पे गारंटी का कानून बना के स्वामीनाथन की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू करके, और जितने हमारे किसान शहादत हुई है सबको 1-1 करोड़ रुपए दे के, और ऐसा लिख के जाऊंगा कि जो किसान की तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाए। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनोगे, 10 काम बताओ जो करोगे आप। है? 10 ऐसा काम बताओ जो देश के। पहला काम तीनों काले कानून फाड़ के फेंकूंगा। ठीक है। दूसरा काम MSP पे गारंटी का कानून बनाऊंगा सब फसलों पे। ठीक है। और जो पेमेंट होगा, अगर जिस दिन जैसे ही कांटे पे तुल के उतरेगा किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा, ऐसा बना के जाऊंगा। 30 रुक जा, डीजल पे जा रहा, पहले सुन ले, अभी तीसरे पे आ। 30 एक काम ऐसा करूंगा कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू उसी दिन होगी। ठीक है। अगला काम, किसानों पे बिजली पानी बिल्कुल फ्री होगा, ट्यूबवेलों का, घर का नहीं, ट्यूबवेलों का। सब अपना ही फायदा है किसान का। किसान के अट्टा क्या है? 70% जब किसान को बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, तो किसान फसल अच्छी उगाएगा, आप सबको खाने को मिलेगी। और सारी फसलों पे कह रहा हूँ, एक पे नहीं। दूसरी चीज, जो किसान की तरफ उंगली उठेगी उसकी गर्दन काट दी जाएगी, पहला कानून है। ठीक है। कितना हुआ? 4 4 हुआ? 4 हुए। अभी तेरे चलो मैं तो करता रहूंगा, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा।
एक ही दिन का तो हूँ। हाँ, दूसरी चीज, जो बेरोजगार है देश के अंदर, या तो उनको रोजगार दो, या उन्हें वैसा स्वरोजगार के लिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो ग्रेजुएट करता रहेगा इंटर के पास बाद, उसको रोजगार मिलता रहे, ऐसा देश में कानून होना चाहिए। महिला किसानों के लिए क्या करोगे? महिला किसान तो किसान है, वो महिला है, जो उसमें पुरुष से क्या मतलब है? अगर बिजली माफी होगी तो वो तो महिला हो या पुरुष हो, सब पे लागू होगी। एजुकेशन है, और शिक्षा के लिए, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पूरे देश में फ्री। तो उसके लिए लंबा चौड़ा बजट चाहिए। कोई बजट की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, तुम लोगों को भकाया जाता है। ये नेता अधिकारी कर्मचारी, ये नेता अधिकारी कर्मचारी जो हैं, ये सब प्राइवेट में जाके क्यों कराते हैं भैया? वो पैसा भी तो सरकार का जा रहा। जब तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होंगे, भाई दिल्ली में कैसे हो रहा है मुझे बता दे, बता दिल्ली में कैसे हो रहा? छोटा स्टेट है ना, अगर स्टेट के हिसाब से क्या बहुत छोटा, तो उसका बजट भी छोटा, उसका 60,000 करोड़ है, टैक्स ज्यादा आता है ना हर चीज। वहाँ 60,000 टैक्स, यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ मुझसे ज्यादा आवे। इन नेताओं की हरामखोरी, रिश्वतखोरी और दलाली बंद कर दो, सब चीज हो जाएगा देश में, सब चीज। पेंशन दिलवाओगे किसानों को? है किसान पेंशन, पेंशन हर किसान की नहीं, जो भी देश का नागरिक 60 साल का होता चला जाएगा, 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए उसकी, कम से कम, कोई भी देश का नागरिक हो। और जो बिजली के बिल आते हैं लंबे चौड़े किसान, है, बिजली बिजली तो फ्री करी थी, और क्या करवाना? बिल कहाँ से आ जाएगा? तो जब सब फ्री करोगे तो आप भी मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ाओगे फिर? क्यों बढ़ाओगे पेट्रोल के दाम? क्यों, कहाँ से क्यों? लाओगे पैसा? किसान को डीजल की कम आवश्यकता पड़ेगी, जब उसे बिजली फ्री मिलेगी तो वो अपना ट्रैक्टर से पानी क्यों देगा भाई? वो बिजली से देगा, तो उसे कम डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, तो दाम क्यों बढ़ाने पड़ेंगे? ये चीज के लिए 162 रुपए डॉलर था 2013 में, जब 45 रुपए लीटर डीजल था। आज केवल 62 डॉलर का बैरल है, आज 90 रुपए के करीब जा रहा। लोग एक बड़ा रहेंगे ना, स्वस्थ रहेंगे जब मतलब अपना साइकिल वाइकिल यूज करेंगे। क्या साइकिल चलाएंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे ना। तो अगर हमें साइकिल चलाकर स्वस्थ रखना, तो सबसे पहले तो देश का प्रधानमंत्री स्वस्थ रखना। उनने वो 8,500 करोड़ का हाथी क्यों खरीदा भाई? उसने क्यों खरीदा 8,500? ऊपर उड़ेंगे ना, क्यों? तो नीचे क्या जा? नहीं, देखो भाई, बोट हमसे लेगा अपने नीचे आके, और बोट लेता ही उड़ जाएगा ऊपर, फिर तो किसी दिन कोई ऊपर ही ना उड़ा दे, उसे बचा के रखियो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरेंद्र जी, जो पेट्रोल 100 के पार चला गया करीब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, टेलीविजन मीडिया बोली जाती है, वो बड़े चटकारे से खबर चला रहे हैं। देखिए, देशभक्ति है देश में, कोई भी पेट्रोल महंगा खरीद रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, देश यही चाहता है। हाँ, यही तो चाहता है, यही चाहता है, इन्हें चाहने दो। देखिए, वो जो मीडिया है, उसे मीडिया कहना ही बुरा है भाई, दलाल कहा करो बस। मीडिया कहना मीडिया का अपमान है, बस ये कहा करो कि दलाल लोग ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वह दलाल है मोदी के, उन्हें है ही नहीं। वो तो देश हित के लिए बढ़ाना जरूरी है। देश में तरक्की जब तो होगी जब पैसा आएगा भाई। देश हित में तो तरक्की जब हो सके जब इस देश की जनता को मरवा दे, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी, ना देश में नागरिक रहेंगे, ना इन्हें कोई सुविधा देनी पड़ेगी। उनका कहना है कि जिसके पास गाड़ी है तो वो गरीब कैसे है? वो तो महंगा भी खरीद सकता है ना पेट्रोल है? जिसके पास गाड़ी है तो वो गरीब किस बात का? वो तो खरीद सकता है। हाँ, महंगा कितना भी कर दो, बिल्कुल। देश की तरक्की जब तो होगी। क्यों भाई, पहले तरक्की ना हुई भाई? देखो, इनने एक तो तरक्की करी, सारा तो देश बेच दिया। देश बेच के अगर देश की तरक्की होती हो, देखिए एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर बेटा अच्छा होगा कमा लेगा, और नालायक होगा सारी को बेच जाएगा। तो हमने तो नालायक बेटा देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अब सारी को बेचने पे लग रहा। वो तो विदेशी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना। है? विदेशी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अब तुम तो विदेशी पे आ जाओ, कभी देसी कहो, रामदेव को कहोगे तो देसी आ रहे हो, वो आ जा तो विदेशी आ जा।
भाई देसी रखोगे विदेशी पहले नो बताओ। विदेशी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर ही मतलब लोकल वोकल में चलेगी ना। है? अपने यहाँ पर जो विदेश में टेक्नोलॉजी है वो अपने लोकल में ही मतलब तो पूछ मोदी से कि 6.5 लाख रुपए शायद इससे ज्यादा है एक किसान को अमेरिका सब्सिडी देती है। दिलवा करवा टेक्नोलॉजी हर साल देती है। करवा टेक्नोलॉजी तेरी बात पे रखूंगा। धीरे आ धीरे जा। होगा ना। अभी हैं? अभी तो 7 साल हुआ, अभी धीरे धीरे होगा। और कितने में होगा? इतने तो मर जाएगा भाई, प्रधानमंत्री मर जाएगा। दूसरी योजना में जीत का अरे दो तो देनी है और क्या दो। तीसरी में भी आएगा। वो तो अभी 50 साल की बोल रहे हैं। कौन 50 साल बाद। देख जितने नेता बैठे इनमें से कोई सा 50 साल जीने वाला नहीं है। सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो पार्टी तो मरे ना। हैं? पार्टी कितनी देश में आई कितनी गई। ये 303 वाला इतनी बकवाद कर रहा। इस देश ने 450 वाले को जमीन में गाड़ दिया तो इनकी तो औकात क्या। ये देश की जनता है जिसे चाहे सर पे बैठा ले और जिसे चाहे ठोकर मार के नाली में गिर दे। बंगाल में चुनाव है तो आप बंगाल में विरोध क्यों कर रहे हो? हैं? बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, विरोध क्यों हो रहे हैं? क्यों ना करे? रिश्तेदार हैं तेरे। वहाँ भी तो राजनीति हो रही है। राजनीति हैं? किसान राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों किसान राजनीति ना करे कला करेगा? किसान राजनीति नहीं कर सकता। देखिए किसान नहीं देश का कोई भी नागरिक हो 18 साल का होता ही वो राजनीति करता है। क्यों? क्योंकि वो वोट देता है। तो राजनीति सब करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपने एक दिन ये कहा था कि ये जैसे बीजेपी वाले गांव में जाएंगे इनको भगाएंगे, लेकिन उन्होंने किसानों को पीट दिया है सोरम गांव में। कोई बात नहीं, इसका तुम्हें जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। हम हिंसा नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जो पिस्टल मंत्री लेकर गए भी गए हैं वो। कि विरोध करने वाले अदर पार्टियों से हैं और हर पार्टी से गांव में होते हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो किसान मतलब विरोध नहीं कर रहा है, और अदर पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर क्यों? पता चलेगा ना, अभी पता चल जाएगा कौन विरोध कर रहे। सब पता चलेगा इस देश में। सारे चिंता मत करो। 26 तारीख को पंचायत हो जाने दो। सोरम में महापंचायत है, फिर डिसीजन आएगा। तुम्हें भी पता चलेगा और देश को भी पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। वो घर घर समझाने जा रहे हैं, समझ लो ना फिर। हैं? घर घर समझाने जा रहे हैं। और वहाँ क्यों जा रहे घर घर? सारे घर वाले यहीं लौट रहे। भेज दो। जाओ समझाने भैया। और इन्हें क्यों भेज रहा चमचों को? अपने आप आ जाओ। अपने बाप को ही भेज दे। पहले उस दाढ़ी वाले को देख लेंगे एक बार में। नहीं इतना भेजो। अच्छा है तो समझो चमचों को भेजो, अपने आप आ जाओ।